Hey everyone, myself Neha. I am a student of IIMHS. My course is BSc Nursing and today's my topic is blood pressure. ब्लड प्रेशर जो कि वाइटल साइन का ही एक पार्ट है। ब्लड प्रेशर जिसे हम हिंदी में रक्तचाप या रक्त दबाव कहते हैं। ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो ब्लड आर्टरीज पर लगाता है। ब्लड प्रेशर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सिस्टोलिक, सेकंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जब हार्ट ब्लड पंप करता है इनटू द आर्टरीज, और जो आर्टरीज की वॉल्स पर जो प्रेशर अप्लाई होता है उसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सेकंड डायस्टोलिक। डायस्टोलिक वो प्रेशर होता है जब हार्ट बीट, जैसे फर्स्ट हार्ट बीट के लेकर सेकंड हार्ट बीट के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जो रेस्ट का फेज आता है, उसे हम लोग डायस्टोलिक कहते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है, और डायस्टोलिक की बात करें तो 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है। अब नॉर्मल कंडीशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हाई बीपी, दूसरा होता है लो बीपी। हाई बीपी हमारा 140 mmHg जब क्रॉस करता है तो इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ये सिस्टोलिक प्रेशर में आता है, और वही डायस्टोलिक प्रेशर में 90 mmHg तक जाता है। लो बीपी की बात करें तो सिस्टोलिक प्रेशर जब 90 mmHg क्रॉस करता है तो उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं और डायस्टोलिक हमारा बीपी कैसे मेजर करते हैं। सबसे पहले बीपी मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं, और दूसरा डिजिटल मॉनिटर ब्लड प्रेशर होता है जो कि इजीली सबके पास इजीली अवेलेबल होता है। तो अभी हमारे पास ये है और हम इससे देखेंगे कि बीपी कैसे मेजर होता है। सबसे पहले ये इसका कवर है, इसके अंदर क्या क्या था। ये कफ है जिसे कफ कहते हैं, जो पेशेंट के आर्म पे बांध जाता है। ये ट्यूब होता है। दूसरा ये मॉनिटर है जो कि ये ट्यूब इससे अटैच होता है और ये हमारी रीडिंग शो करती है। तो इसके लिए हमें पेशेंट को बुलाना होगा और उसका बीपी देखते हैं। बीपी मेजर करने के लिए फर्स्ट स्टेप ये है, जो ट्यूब है ये हमारा मॉनिटर से यूं अटैच होना चाहिए। दूसरा ये कफ है, कफ को हमें पेशेंट के आर्म पे लगाना है। इससे पहले याद रहे कि पेशेंट को रिलैक्स होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई मूवमेंट ही नहीं होना चाहिए बॉडी में। उसकी जो हैंड है वो टेबल पर अच्छे से रखना चाहिए, और जो कफ है पेशेंट के हैंड में टेबल पे। याद रहे कफ लगाते वक्त जो ट्यूब है ये हमारी रेडियल आर्टरी के 2 या 3 उंगली के ऊपर ही होनी चाहिए, और कंफर्टेबल होके पूछ लेना है कि कफ अच्छे से ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला बांधना है, हमें बिल्कुल सही तरीके से बांधना है। सही है? टाइट है? ढीला? अब सही। कफ को बांधते हुए ये याद रहे कि जो ट्यूब है ये हमारी सीधी जानी चाहिए, ना टेढ़ी और ना नीचे में जानी चाहिए। अब हम देखेंगे ये डिजिटल मॉनिटर का ऑन और ऑफ स्विच है, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ हमें जो दिख रहा है सिस्टोलिक, यहाँ डायस्टोलिक, यहाँ पर हमारी रीडिंग शो करेगी। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी रीडिंग शो कर दी है। सिस्टोलिक हमारा 114 आया है, डायस्टोलिक हमारा 51 आया है। तो इससे पता चल रहा है कि इनका बीपी लो है, और नॉर्मल रेंज के हिसाब से जैसे कि 120/80 mmHg होना चाहिए। आगे कि अब देखते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर किस कंडीशन में लो और हाई होता है। वैसे तो ब्लड प्रेशर कोई सिम्टम नहीं होता है जिसे कि हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, बट कुछ ऐसी सिचुएशन में अगर पता चल रहा है कि किसी पर्सन में ये कंडीशन हो रही है तो हम कह सकते हैं कि उसका बीपी हाई या लो है। सबसे पहले यहाँ पे 2 टेबल है, फर्स्ट हाई बीपी, दूसरा लो बीपी। हाई बीपी में डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, अगर उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर चेस्ट पेन हो रहा है, इरेगुलर हार्ट बीट, विजन प्रॉब्लम देखने में, या कंफ्यूज रहता है, इसका मतलब उसका बीपी हाई है। दूसरा लो बीपी, ब्लड विजन, उसे धुंधला दिखता है, डायजनेस जिसे मतलब उसे चक्कर आना, डिहाइड्रेशन, अनयूजुअल थ्रस्ट, उसे प्यास लगना और बॉडी डिहाइड्रेट रहती है। दूसरा रैपिड स्लो ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत, बहुत धीरे धीरे सांस चल रही है, तो ये हमारा लो और हाई बीपी के